अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मंडे मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से। कल पीर का दिन शुरू हो जाएगा, यानी 5 अप्रैल तारीख हो जाएगी कल। और इस हवाले से आपके साथ एक सिलसिला जुड़ा रखा हुआ है कि जनाब जो भी मंडे को मार्केट ओपन होती है, चाहे वो पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज हो या दुनिया की जो स्टॉक मार्केटें ओपन होती हैं बरोज़ पीर वाले दिन, उसकी या जो कमोडिटी मार्केट है जिसमें गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर एंड क्रूड ऑयल की मार्केट के हवाले से आपसे एक 5 से 10 मिनट की जो क्लिप होती है उस हवाले से कुछ बातचीत होती है। और मैं इस कोशिश में ये लगा रहता हूँ कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट मंडे मार्केट पे होगा, या डेली जो मॉर्निंग ब्रीफिंग आपके साथ होती है उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो तमाम बातें आपको आगाही फराम करूँ उन तमाम बातों की जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। यानी हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी मार्केटें मूव करती हैं, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, स्टॉक्स हैं, स्टॉक है, स्क्रिप्ट हैं, या फिर इवन के और भी जितने भी लोकल मार्केट हैं, उनका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ हमारी रोज़ाना की सियासी या दूसरी जो हालात जियोपॉलिटिक्स जो न्यूज़ होती है उनका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर लाजिम पड़ता है। इसको हम निगेट नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे हम जो ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है वो किन टेक्निकलिटीज़ पे, किन खबरों पे, किन अनाउंसमेंट पे मूव कर रही है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो या फिर आपकी अमेरिका की जो स्ट्रीम लाइन इंडेक्स है। उस हवाले से आपके साथ एक कुछ खबरें शेयर करने का ये सिलसिला पिछले तकरीबन 2 सालों से जुड़ा हुआ है, और मैं कोशिश ये करता हूं कि ये तमाम बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाएं और उसी हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। अब पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है जो कि पिछले चंद साल पहले 53,000 तक कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स पहुंच गया था। उसके बाद मार्केटों में कुछ खराब खबरें आई, कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई, जिसकी वजह से हमने देखा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज 42,000 के लेवल तक तकरीबन 10,000 पॉइंट डाउन हो गया। लेकिन पिछले तकरीबन 2-2.5 सालों से जो हम इमरान खान साहब की हुकूमत को देख रहे हैं और इसका तज्जिया और कुछ उस पर तबसरे और ये डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट एंगल से हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो इन बेसिस पे हमें सिर्फ एक और एक जो इम्पोर्टेंट जो पहलू दिखाई दे रहा है वो हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान की हुकूमत की तरफ से इस होश शरबा जो महंगाई का दौर है इसको कर्टेल नहीं किया जा रहा, इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। बहरहाल इस हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बहुत सारी जो कमोडिटीज़ हैं, जो पेरिशेबल आइटम हैं या जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जो आइटम्स हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज ज़रूर दी जाती है। लेकिन जाहिर है इस सब्सिडीज़ का थोड़ा बहुत फ़ायदा तो एक आम आदमी को ज़रूर पड़ता है, लेकिन इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हमने ये देखा है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वो सब्सिडीज़ नहीं दी जा रही जिसका एक आम आदमी इंतज़ार कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेली यूज़ के आइटम में आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय की पत्ती, ये वो तमाम आइटम है जो कि एक अमीर और गरीब हर शख्स इस्तेमाल करता है। चीनी का वो भाव जो तकरीबन 2-4 साल पहले 50 रुपए किलो के हिसाब से मिलती थी, आज हम पूरे पाकिस्तान में चीनी के माफिया और चीनी यानी शुगर स्कैंडल के हवाले से हम बातचीत सुनते रहते हैं। और यही वजह है कि आज जो एक आम आदमी के इस्तेमाल होने वाली जो खुराक जो अशिया है वो उसकी दस्तरस से दूर होती चली जा रही हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पहलू में देखते हैं। तबसरे और तज्जिए भी सुनते हैं और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें भी हमने सुनने में आती हैं। लेकिन ये बातें एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हम जो करप्शन के हवाले से या जो डिफरेंट इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लिए जा रहे हैं उसको बहरहाल हम सराहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो हम देख रहे हैं, पिछले तकरीबन 4-6 महीने से हुकूमत पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट जिसके तकरीबन पिछले 6 से 7 महीनों में $800 मिलियन पाकिस्तान के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंजेक्ट हो चुके हैं, जो कि हमने पहले पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं सुना और ना कभी देखा। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तान हमारा असासा है, वो
बाहर मुल्कों में बैठ के, जिसमें तकरीबन कहा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया में 100 से ज़ायद ममालिक में जहां पाकिस्तान आबाद है, उन्होंने इस रोशन डिजिटल अकाउंट को खोला है और इस रोशन डिजिटल अकाउंट के बेसिस पे पिछले 6 महीनों में तकरीबन $800 मिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट हो चुके हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है और 1,10,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने अकाउंट भी खोले हैं। इस बात को जितना ज्यादा सराहा जाए, इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए, ये कम होगा, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से एक जबरदस्त इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। और इस पे सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इफेक्ट आया है वो पाकिस्तान की अपनी रूपी करेंसी पे आया है। वो करेंसी, वो पाकिस्तान में सेल होने वाला अमेरिकी डॉलर जो तकरीबन 170 रुपए के भाव तक पहुंच गया था, आज हम ये देख रहे हैं कि वो तकरीबन 150 रुपए के रेट पर आ गया। तकरीबन 152-153 रुपीस का $1 हमारे पास आ रहा है। तो ये हम ये देख रहे हैं कि जो इनफ्लो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में आने वाले जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं या फॉरेन करेंसीज जो हैं, उसमें बड़ा जबरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है। और इसी वजह से $800 मिलियन का मार्क, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो इकोनॉमी कंडीशन है पाकिस्तान की, उसके अंदर काफी बेहतरी दिखाई दे रही है। इसके अलावा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से भी पाकिस्तान ने इसका इजरा कर रखा है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और इसी तरीके से पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि $5.3 बिलियन की यूरो बॉन्ड और डॉलर बॉन्ड जो है उसका इजरा किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जो कि हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अंदर काफी पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं, पाकिस्तान के जो स्क्रिप्ट्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे, अब नाम इक्का दुक्का अगर मैं आपसे लेता हूं तो TRG है, या आपका सीमेंट सेक्टर है, या हाईटेक इंडस्ट्रीज है, इनके शेयर्स के भाव में कदरे बेहतरी आ रही है। इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट के मार्केट है, कभी डाउन हो जाती हैं, कभी बहुत ज्यादा तेज हो, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हम इसका जो पर्सपेक्टिव चेक कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ है। तो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को हम जो गिरदानेंगे वो काफी बेहतरी की तरफ है। और डिफरेंट जो पूरी दुनिया के जो रेटिंग एजेंसी हैं, जिसमें फिच है, मूडीज है, S&P है, मैरिल लिंच है, ये तमाम पाकिस्तान को अच्छा पॉजिटिव रेटिंग दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, पाकिस्तान की स्टॉक में, पाकिस्तान की जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है, पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट करती है और बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान की कुछ रिपोर्ट जो मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि जहां बहुत सारी अच्छी खबरें हैं उसके साथ कुछ नेगेटिव खबर भी आ जाती है। तो पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है पिछले मार्च के महीने में हमने देखा कि थोड़ा सा ख़राब आया। ट्रेड डेफिसिट जो है वो बलून हो गया है, बढ़ गया है, और उसकी जो वजह बताई जा रही है वो वजह यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनकी ज़्यादा इंपोर्ट की गई है। वैक्सीन के हवाले से आप बाखबर हैं कि पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो पाकिस्तान में वैक्सीन भी इंपोर्ट हुआ है, मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट हुए हैं, जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल हैं उनकी इंपोर्ट भी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट से ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो बहरहाल ओवरऑल हम जब चेक करते हैं तो पाकिस्तान के हालात में हम बेहतरी देख रहे हैं। जैसे सीमेंट सेक्टर है या हाई टेक इंडस्ट्रीज है, उसमें काफ़ी बेहतरी दिखाई दी है। अच्छा, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ती हुई हमें दिखाई दी कि पाकिस्तान ने यह अनाउंस किया कि पाकिस्तान इंडिया से, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत से, चीनी और कॉटन को इंपोर्ट किया जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान में एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन आई। पाकिस्तान के जो सरमायादार, पाकिस्तान के जो कारोबारी हल्का है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात को सराहा। लेकिन हमने ये देखा कि हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की गवर्नमेंट ने दोबारा से यू टर्न ले लिया और ये कहा कि जब तक पाकिस्तान इंडिया कश्मीर के हवाले से कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं देता, कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव नहीं उठाता, उस वक्त तक पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं करेगा इंडियन प्रोडक्ट को, जिसके अंदर चीनी और कॉटन फहरिस्त थे।
तो बहरहाल इस हवाले से बहुत सारी बातें एक हल्के में बातें सुनने में आई कि पाकिस्तान चूँकि पड़ोसी मुल्क है भारत का और बहुत सारी हम दरामदाद जो है वो इंडिया से कर सकते हैं, पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है, इफरात ज़र की जो बढ़ती हुई जो रेट है उसमें कमी आ सकती है इफ़ एंड ओनली इफ अगर इंडिया से हम जो है इंपोर्ट शुरू कर दें। तो बहरहाल इस हवाले से ये बातें होने लगी कि जनाब कश्मीर का इशू पिछले 70 सालों से हल होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा और आखिर में हम इसी कश्मीर इशू पर आकर रुक जाते हैं और हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पाकिस्तान में महंगाई की या इफरात ज़र की जो शरह है उसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो कुछ हलकों में ये बातें आने लगी कि जनाब हम ये देख रहे हैं कि एक इलाका है एक साइप्रस एक इलाका जिस पर ग्रीस और टर्की के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और साइप्रस जो है वो दोनों उस पर क्लेम करते हैं कि वो साइप्रस कहता है कि वो टर्की कहता है कि हमारा हिस्सा है और ग्रीस ये कहता है कि ये हमारा हिस्सा। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर एक खलफशार तो पाई जाती है लेकिन साइप्रस के हवाले से हमने आज तक पिछले 70-80 सालों में वहाँ जंगी कैफियत को रोनुमा होते हुए नहीं देखा। वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रही है, हालात भी साजगार हैं, लेकिन वो टेबल टॉक करते हैं, टेबल टॉक के जरिए जो है उस मामला को हल करने की कोशिश करते हैं। तो एक मेरा भी यही तज्जिया है और ये मेरा तबसरा भी है और साइप्रस के हवाले से अगर हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डिस्प्यूट पाया जाता है लेकिन उसको वो टेबल टॉक के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सलाह हम अपने वजीर खारजा और इमरान खान साहब को भी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को भी, कि जनाब कश्मीर के इशू को जो है इसको टेबल टॉक के जरिए रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए और कोशिश की जाए कि हमारी जो इंपोर्ट है जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रहनी चाहिए, या फिर इसके हवाले से एक वोटिंग करा ली जाए, पूरे पाकिस्तान में वोट करा लिया जाए कि क्या पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो इंडिया से तिजारती ताल्लुकात बहाल रखने में जो बहाल रखना चाहती है या नहीं चाहती। इस हवाले से भी एक वोटिंग हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान के अवाम के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के हवाले से कुछ भी करना चाहिए और जहां तक कश्मीर का मामला है कश्मीर को हमें टेबल टॉक के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए, या हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या IMF है या वर्ल्ड बैंक है या आपका यूनाइटेड नेशन है या यूरोपियन काउंसिल है, इनके जरिए इनको इंटरवेंशन करने की परमिशन देते हुए पाकिस्तान को कश्मीर के मामले को पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये तमाम तो पाकिस्तान के हवाले से बात हो गई। कुछ चूँकि ये आपको मालूम ही है कि इस मेरे चैनल का जो नाम है NI ऑन मार्केट है और मैं इसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी के हवाले से, पूरी दुनिया की स्टॉक और पूरी दुनिया की जो चीदा जो कमोडिटी है उसके हवाले से आपके साथ शेयरिंग होती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि फ्राइडे को गुड फ्राइडे के हवाले से पूरी दुनिया के बाजार बंद पड़े हुए थे, मार्केटों में हॉलिडे मूड था, मार्केटों में बंद थी, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ था। इसके अलावा जो करेंसी मार्केट हैं या गोल्ड सिल्वर हैं, कॉपर की मार्केट है या क्रूड ऑयल है, या इसके अलावा अमेरिका की स्टॉक जो मार्केट है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्राइडे को चलती रही लेकिन अर्ली क्लोज हो गई थी। लेकिन हमने एक इंपॉर्टेंट पहलू ये देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो कि स्ट्रीमलाइन S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक को हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं और इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर पड़ता रहता है। इसकी वाहिद मिसाल में आपको TRG द रिसोर्स ग्रुप जो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है उस हवाले से मैं आपको जरूर जिक्र करूंगा। पाकिस्तान की नेटसोल रजिस्टर्ड है, वो काम कर रही है। इसके अलावा और लातादाद कंपनीज हैं जो कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट के साथ उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट लाजमी पड़ता है। तो इस वजह से हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को और अमेरिका की इकोनॉमी को एक तरीके से मर्ज करते हुए उनकी बातों को, उनकी रिपोर्टों को चेक करते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जब फ्राइडे को अमेरिका की मार्केटें बंद थी तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी इसका कुछ ना कुछ असरात आए और इसके असरात कल मंडे को मार्केट जो खुलेगी पाकिस्तान की और अमेरिका की भी, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें गुड फ्राइडे और ईस्टर हॉलिडे के बाद ओपन हो जाएंगी। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ असरात हमें मंडे को दिखाई देंगे। तो मंडे को बहरहाल बहुत सारी मार्केटें अभी भी बंद रहेंगी। ईस्टर चूंकि आज संडे है और संडे को ईस्टर हॉलिडे मनाया जाता है, ईस्टर फेस्टिविटीज होती हैं, वो आपने देखा होगा अंडे के ऊपर
कलर वलर करते हैं और उसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस हवाले से कल भी ईस्टर हॉलीडे के हवाले से बहुत सारी मार्केटें बंद रहेंगी, इसको आप जहन में रखिए। अच्छा, इन तमाम बातों के साथ हमने ये देखा कि गोल्ड की मार्केटें 1730, मैं रिपीट करूंगा कि देखें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब यासीन भाई आप गोल्ड का जो रेट देते हैं वो डॉलर में देते हैं, आप पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से बताएं कि 1,05,000, 6,000, 10,000 जो चल रहा है तोला का वो बताएं। लेकिन मैं उन लोगों से, मेरा कहना यही है कि देखिए पूरी दुनिया में जो एक जो सिस्टम चल रहा है, जो गोल्ड मार्केट या सिल्वर है या कॉपर है या डिफरेंट जो रेट चल रहे हैं वो डॉलर बेस पे चल रहे हैं। हम भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉलर बेस में कंसिडर करते हैं, हम अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को डॉलर में कंसिडर करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक में इस वक्त 20 बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हो चुके हैं। हम उसको रुपीस में कंसिडर नहीं करते, हम उनको डॉलर में करते हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया में डॉलर के ही बेस पे गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, करेंसी, ये तमाम गोल्ड जो मार्केट है वो डॉलर बेस पे चलती है और डॉलर से ही उसके रेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आप 1,05,000 तोले की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है वो 1730 या 1740 या 1750 का जो रेट चल रहा होगा इंटरनेशनल मार्केट में, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो बहरहाल ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोग तमाम लोग समझे कि जनाब मैं ज्यादातर जो आपको जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूं वो डॉलर बेस पे करता हूं कि डॉलर की मार्केट गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, क्रूड ऑयल की ये चल रही है। तो बहरहाल इसको आप जहन में रखें कि ये तमाम रेट जो पाकिस्तानी रुपीस या दूसरी करेंसीज में हम निकालते हैं उसको बेस करेंसी जो है वो यूएस डॉलर होती है। तो इस बात को आप मलहूज़ खातिर रखें कि डॉलर बेस पे ही आप पूरी कैलकुलेशन को अमली तौर पर अप्लाई करते हैं। तो बहरहाल हमने देखा कि 1730 पे गोल्ड की मार्केट फ्राइडे को बंद हुई, गोल्ड की मार्केट फ्राइडे को बंद थी गुड फ्राइडे हॉलिडे की वजह से। तो बहरहाल जो हमारे पास इंडिकेशंस आ रही हैं कि गोल्ड की मार्केटें ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, तो मेरा जो अपना डिफरेंट एक तज्जिया है, ये गलत भी हो सकता है, मैं अक्ल कुल नहीं हूं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अराउंड द वर्ल्ड एंड अक्रॉस द बोर्ड, तो उन बेसिस पे मैं आपको ये सिर्फ एक इंडिकेशन दे सकता हूं कि गोल्ड की मार्केट में मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और मार्केटों में तेजी दिखाई देती है। मैंने इससे पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि 1720 was a very crucial important resistance level था जब मार्केट 1700, 1705, 6, 7 चल रही थी। मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये पेश करता रहा कि 1720 a very important resistance level है, मार्केट 1720 के ऊपर जाएगी तो ये इसमें तेजी आ सकती है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत सेंसिबली तरीके से इसको मैनेज करें। अगर मार्केट इसके नीचे रहती है तो आप लॉसेस को बियर करें, लॉस को काटें। देखिए इस फाइनेंशियल मार्केट में वही तमाम लोग पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो पर मुस्तकिल तौर पर कारबंद रहते हैं। वो ये करेंगे जनाब उन्होंने गोल्ड को बाय कर लिया और फिर वो दुआओं के आसरे पे रहें कि जनाब वो दुआ कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं कि बस जनाब गोल्ड जो है वो बाय कर लिया है तो नीचे ना आए ऊपर जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको यू विल हैव टू टेक द डिसिप्लिन मेजर्स लेने पड़ेंगे। उस डिसिप्लिन मेजर्स के बाद आप इस जो फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे वो फिजिकल हो, मार्जिन ट्रेड हो, किसी भी तरीके से आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करने की कोशिश करें। देखिए ये एग्जांपल मेरे पास है कि मैंने ये कलम खरीदा हुआ है 10 रुपए का और मुझे आगे मार्केट में बेचना है, फिजिकली है। अगर ये 8 रुपए हो जाएगा या 5 रुपए हो जाए तो मुझे इसको सोचना पड़ेगा कि मुझे इसको 10 रुपए वाली चीज जो मैंने ली हुई है वो मैं 8 रुपए पे नुकसान, 2 रुपए का नुकसान करूं या 5 रुपए का नुकसान करूंगा। तो आई विल हैव टू टेक डिसीजन बिफोर टेकिंग एनी इनिशिएटिव। तो इन बेसिस पर इन तमाम पोर्टफोलियो को आप मैनेज करें। और जैसे मैंने आपको तमाम लोगों की खिदमत में ये बात मैं बारहा पेश करता रहता हूं, कहता रहता हूं कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट हो, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज हो, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हो जिसके अंदर करेंसीज, गोल्ड, सिल्वर ये तमाम ट्रेड हो रही हैं, ये बड़ा हाईली रिस्की वर्क होता है। इसके अंदर आपका पूरा कैपिटल डूब सकता है। तो इन तमाम चीजों को मलहूज़े खातिर रखते हुए आप लोग इस पोर्टफोलियो में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें और इस हाईली रिस्की मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज कोई अगर आपको ये कहता है कि जनाब इस फाइनेंशियल मार्केट में, इस गोल्ड सिल्वर की मार्केट में बड़े प्रॉफिट है, लाजमी बहुत प्रॉफिट है, लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर
कमाए भी हैं और मिलियंस एंड लाखों डॉलर का नुकसान भी किया है। नुकसान और नफे आपकी अपनी कुछ कोताहियों से, आपकी अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है, वरना लोग इसमें बड़े तरीके से अगर जो ट्रेड करते हैं, जो कमाते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी हाईली रिस्की मार्केट है, इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे गोल्ड की, कि गोल्ड की 1730 पे मार्केट बंद हुई थी। फ्राइडे जो है मार्केट बंद थी गुड फ्राइडे की वजह से, लेकिन जो हालात और वाकयात हैं, जो खबरें हैं, जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है जिसने ना रुकने का तहैया किया हुआ, आज हम देख रहे हैं कि S&P जो स्ट्रीम लाइन इंडेक्स है अमेरिका की, वो 4030 तक पहुंच चुकी है। इसी तरीके से नेस्डैक है, इसी तरीके से डाउ जोन्स है। मार्केटों में मुसलसल तेजी का रुझान जो है वो पाया जा रहा है। अच्छा, अब इस तेजी की वजह ये मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे बताई भी थी कि बरोज जुमेरात को अमेरिका के नए सदर मिस्टर जो बाइडेन ने 2.3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक एक नया प्लान दे दिया है। एक नया प्लान दिया है 2.3 ट्रिलियन डॉलर का। इस हफ्ते बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कांग्रेस में पास होने के लिए बिल जाएगा और इसके कवी इम्कानात हैं कि यह बिल पास हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के जो दो हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, इसके अंदर भरपूर जो डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडेन की हुकूमत है, इनकी भरपूर नुमाइंदगी है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये बिल बगैर किसी अपोजिशन के पास हो जाएगा। इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेजी आ रही है, गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट में तेजी आ रही है। गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट में तेजी की वजूहात मैंने पिछले दिनों भी आपसे बताई थी कि जब स्टॉक में तेजी आती है तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी तेजी आ जाती है। उसकी वजूहात मैंने आपसे कही थी, जो हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर कंप्यूटर, मोबाइल इंडस्ट्रीज, इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम का इस्तेमाल होता है। ये रखा हुआ मेरे पास मोबाइल, इसके अंदर जो चिपें इस्तेमाल हो रही हैं, उसके अंदर जो सर्किट है वो गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जब हम देखते हैं कि हाई टेक इंडस्ट्रीज में तेजी आती है तो ये गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटों में भी तेजी आ जाती है। नॉट फ्रॉम ओनली दिस के जनाब इसराइल और सीरिया में या सऊदी अरब और यमन में जंगी सूरत हाल बर्पा होगी तो सोने में तेजी आएगी। नो, नॉट ओनली दिस, बल्कि जब हम स्टॉक को भी कंपेयर करते हैं कि जब स्टॉक मार्केटों में तेजी आती है तो उसके साथ साथ फिर ये गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रेशियस मेटल भी तेज हो जाते हैं, क्योंकि इन तमाम धातुओं का इन चीजों में इस्तेमाल होता है। गोल्ड का इस्तेमाल सिर्फ हमारी जो घरेलू खवातीन हैं या हमारा जो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, सिर्फ इसको आप जहन में ना रखें, बल्कि गोल्ड का इस्तेमाल बहुत बेशुमार जगहों पे, ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल टेक्निकल्स, तमाम जो खबरें हैं, इन बेसिस पे कि स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों को छू रही हैं, सोने में भी तेजी दिखाई देती है। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जनाब जंग होगी तो तेजी होगी, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट, जो शरह सूद है, वो भी सिफर दर्जात पे चल रहा है, जिसकी वजह से लोग गोल्ड में काम कर रहे हैं, गोल्ड को खरीदते हैं। तो बहरहाल मार्केट पिछले दिनों 1670 1672 तक आई थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड बिल्कुल डाउन हो जाएगा। वो सर्टेन कुछ खबरों पे मार्केट ये ट्रेड होती रही, लेकिन आप लोग, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने रिस्क को बेहतर तौर पर मैनेज करने के बाद इस हाईली रिस्की फाइनेंशियल मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो, इसमें अपने पोर्टफोलियो को सीरियसली बेहतर तौर पर मैनेज करें। अदरवाइज नुकसान हो जाता है तो बहुत सारी एक प्रॉब्लम क्रिएटर्स जो है वो क्रिएट होती है और काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जनाब स्टॉक मार्केट अच्छी मार्केट नहीं है, गोल्ड सिल्वर अच्छी मार्केट नहीं है, तो इस किस्म की बातें आती हैं। तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करें। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बेहतर तौर पर इसको हैंडल करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, तो आप इसमें बेहतर रिजल्ट्स आप ले सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट मार्केट। अच्छा, इसके साथ ही ये हफ्ता हमारा कल से शुरू हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं। सबसे पहली रिपोर्ट मैंने आपको दे दी कि 2.3 ट्रिलियन डॉलर जो बाइडेन साहब कांग्रेस में पेश करेंगे, इसको पास होने के हवाले से बातें हैं। इसके अलावा अमेरिका की जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं ISM की, वो 37 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम तज्जियाती और मुतालियाती जो सिलसिला हम जारी रखते हैं कि पूरी दुनिया की मार्केटों में हो क्या रहा है,
फिर ये अखबारात और रसायल और सोशल मीडिया पे हम खबरें पढ़ते हैं और उसी की बेसिस पे स्पेकुलेट कर रहे होते हैं कि जनाब मार्केटों में क्या होता है। तो अमेरिका की जो इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट ISM जिसको कहा जाता है, ये 37 ईयर्स की बेहतरीन रिपोर्ट आ रही है। अब देखें ये बेहतरीन रिपोर्ट आना, $2.3 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करना, ये तमाम बेहतरीन खबरें हैं। अमेरिका के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को बेहतर आ जाना, इसकी वजह से स्टॉक्स में मजीद तेजी गिरदानी जा रही है और मजीद होगी। अब इन स्टॉक में तेजी, गोल्ड की भी तेजी को कंसिडर किया जाता है। बैलर 1720 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1720 मार्केट अगर ब्रेक करें तो आप उसको अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। बहरहाल इस वक्त तक की जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो तज्जियात हैं, उसमें यही कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सऊदी अरब की जो तदावुल ऑल शेयर इतवार वाले दिन चल रही होती है और इसके साथ ही इसराइल की जो मार्केट है जिसको TA35 कहते हैं, नियरली दोनों मार्केटें आज जो बंद हुई हैं वो 1% प्लस में बंद हुई हैं। तो इन बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल जो मार्केटें खुलेंगी उसमें पॉजिटिविटी का अंसर शामिल रहेगा। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई। होपफुली आप इससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करते होंगे और कुछ बातें ज़ाहिर है मैं भी जो मुतालियात होते हैं, जो पढ़ता रहता हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये बिल्कुल आप इसको कंसिडर न करें कि मैंने अगर कह दिया कि गोल्ड में तेज़ी है या अमेरिका की स्टॉक में तेज़ी है तो तेज़ी ही होती चली जाएगी। इट्स नो, ये तज्जियात हैं, ये एक मुताला होता है, ये स्पेकुलेशन होती है जो आपके साथ शेयर की जाती है। होपफुली आप इसको कुछ न कुछ हद तक लाइक करते होंगे। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। कल सुबह की मॉर्निंग ब्रीफिंग में देखते हैं कि और क्या खबरें रहेंगी, आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन बहुत सारी दुनिया में मार्केटें कल बंद रहेंगी क्योंकि कल है ईस्टर। आज ईस्टर है, कल भी ईस्टर हॉलीडे की वजह से मार्केटें क्लोज रहेंगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।